तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी होपफुली अच्छे हो गए। और अभी आपसे बात करने के लिए ले रहा हूँ इस वजह से क्योंकि मॉर्निंग में भाई लेट हो गया और ये 2 दिन से एक्चुअली बर्थडे का क्या बोलते हैं, थकावट उतरा नहीं है ना। तो उसके चलते क्योंकि एडिट करते करते ये तो हो ही रहा है, एडिट करते करते सो जाता हूँ, पता नहीं चलता है। और सुबह लेट हो रहा है ऐसा। तो सुबह लेट उठा तो जैसे जैसे भागा वो काम के लिए और काम पे बैठा। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है भाई, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। काम पे बैठा, कॉलिंग बिलिंग चालू करा और तो अभी इतना भाई मैट्रेस को लेके एकदम वाला सीरियस है। बोलते हैं कि 45 मिनट के ऊपर का डिस्पोजिशन टाइम नहीं होना चाहिए पूरे दिन का। 1 घंटे के ऊपर का ब्रेक नहीं होना चाहिए, जिसके अंदर लंच और बायो ब्रेक, टी ब्रेक वो सारे इंक्लूड। और उसके अलावा कि अगर मैनुअल कॉल कर रहे हो तो मुझे पहले बोलने का और उसके बाद मैनुअल पे जाने का। भाई इतना ज़्यादा वाला वो है ना। और पता है एक सीनरी क्या हो जाता है, बाहर फुल कंटाल गया। 200-300 कॉल बोल रहा है कि करने का अटैम्प्ट ऐसा है। अभी 200-300 कॉल मतलब क्योंकि हर कॉल पे तो इम्पैक्ट बोल बोल के बाहर कान दुख जाते हैं भाई। एक ही बात बार बार तुम 300 लोगों से बात करोगे मतलब कुछ तो दिमाग में शॉर्ट होने वाले हैं ना भाई। शॉर्ट सर्किट हो गया था पूरा मैं तो। फिर तो जो अगड़म तगड़म पहले 10-15 कॉल 20 कॉल तक ठीक था, 30-40 कॉल तक ठीक था। फिर तो जो चालू हुआ हूँ ना भाई, मैं क्या मेरे साथ जो मेरे दो साथीदार थे, जो हम तीनों साथ में ही क्वालिटी पास करके ओजीटी में गए थे, तो तीनों भाई अगड़म तगड़म बोलना चालू हो गए। और उसमें भी दोनों बिचारियों के साथ क्या हुआ, एक का 3 और पेमेंट आया, डोनेशन आया, और एक का तो बेचारे का एक ही आया था। तो वो रिफ़ंड हो गया दूसरे ही दिन, बेटे ने रिफ़ंड करवा दिया जो पेमेंट किया था वो। तो बेचारी डीमोटिव हो गई थी पूरी, क्योंकि अभी 2 ही दिन बचा है। क्योंकि ये 2 दिन में अगर ओजीटी क्लियर नहीं करते ना तो वो लोग एग्ज़िट करवा देते हैं भाई। बहुत बात पे एग्ज़िट बोलते हैं। ट्रेनिंग में मॉक कॉल नहीं दिया तो एग्ज़िट, क्वालिटी में एक मॉक कॉल में क्लियर नहीं हुए तो एग्ज़िट, ओजीटी में क्लियर नहीं हुए तो वो एग्ज़िट। अगर नीचे जाके ट्रेनिंग मतलब टीम मिल जाते काम नहीं करते तो वो एग्ज़िट। और हर बात पे भाई एग्ज़िट है भाई। ऐसा लग रहा है काम एग्ज़िट के लिए कर रहे हैं या काम एग्ज़िट के वजह से कर रहे हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो बेचारी गम में नहीं डूबी है। उतने में तो दूसरी वाली के वो भी सर ने बुलाया कि आपका 200 का रिफ़ंड हुआ है। तो माँ को वो तो शौक में है। वो जितना 1000 वाली को जिसका एक ही ऑर्डर आया था वो भी रिफ़ंड चला गया, पेमेंट आया था डोनेशन, उसको जितना शौक नहीं लगा उतना तो भाई जिसका 3 पेमेंट डोनेशन आया वो टेंशन में पड़ गई। बोलती है कि खांसी खाने लगी, बोल रहे गले में वो प्रॉब्लम हो रही है, ये वो बोल के बाद फुल डिप्रेशन में चली गई। जबकि दूसरी वाली को जाना था तो उसको समझाया विमझाया, थोड़ा मोटिवेशन दिया। फिर सर ने मेरे को बोला, तो बोला भाई 2 का सीन हुआ है, अभी लगता है मेरा भी कुछ रिफ़ंड विफ़ंड हुआ है। वैसे तो मैं रिफ़ंड वाले काम नहीं करता हूँ, ऐसे लोगों से बात करता ही नहीं जो रिफ़ंड मांगे, या तो फिर ऐसा कुछ बोलता ही नहीं हूँ जिसके बेसिस पे वो लोग रिफ़ंड की बात करें। तो और ऐसे ही पेमेंट लेता हूँ जो कि वो लोग उनका बजट हो और वो लोग भर सके। तो मेरे को बुलाया तो मेरे को लगा कि रिफ़ंड के लिए कॉल मतलब बुलाया देगा मुझे। तो फिर बोला कि नहीं तेरा ऑर्डर आया। तो मैं तो शौक था कि मेरा ऑर्डर आया। फिर मेरे को याद है कि एक थी दीदी थी, रानी करके नाम था उनका। तो उनके साथ इतनी बात करी ना मैंने कि क्या उनको हो गया भाई, उन्होंने पेमेंट कर दिया लेकिन मेरे को अपडेट नहीं किया था। तो सर ने बोला उसका पेमेंट आया, तो मैं खुश हो गया भाई। फिर घर पे जाने के टाइम पे भी मैं एक लास्ट कॉल बचा था तो मैं बोला कि चलो इसको एक बार बात करके देखता हूँ। तो जो इसके साथ बात करी ना भाई, पेमेंट कर दिया उसने। और स्टूडेंट था भाई, अच्छा था भाई, कि मेरे को बोलता है कि भाई आप घड़ी घड़ी थैंक यू मत भूलिए।
बोलता है कि ये किसी की लाइफ बचाना भी अच्छा काम होता है, तो मैं मेरा फ़र्ज़ निभा रहा हूँ भाई, इसके लिए आप वो निश्चिंत रहिए। तो भाई बहुत ही अच्छा था, उसके साथ बातचीत करी ना, तो उसने पेमेंट कर दिया, ऑन कॉल पे किया। तो मैं बोला कि भाई जितना बजट हो, जितना पॉकेट अपना अलाउ करे उतना ही डोनेशन करना, अपने को कुछ ज़्यादा वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आप जो भी डोनेशन करते हैं वो हम उनको शेयर करेंगे और उनका ट्रीटमेंट एटलीस्ट चालू होगा। तो पेमेंट करवा रहा था डोनेशन का, तो वो मेरे को बोला कि मेरे को वन टाइम पेमेंट करना है क्योंकि आगे हो ना हो। तो उसको मैंने बोला कि भाई कोई भी तरह का अगर पेमेंट नहीं रहता है ना, तो आपको कोई भी मतलब आपके अकाउंट में जो महीने पैसा नहीं देगा तो वो डिडक्ट नहीं होता है और कोई पेनल्टी भी नहीं लगती, क्योंकि ये चैरिटी का काम है, धर्म का काम है कि आप डोनेशन कर रहे हो। तो कोई भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं है तो पेनल्टी देनी है या तो भरना है कि भरना ही है। तो उसको बोला कि सर जो महीना नहीं होगा तो भी चलेगा, और अगर होगा तो अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो 2 दिन पहले। जिस दिन अगर कटता है, अगर 2 तारीख को कटता है तो उसके 2 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि ये तारीख को आपको पैसे कटने वाले हैं। तो अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो कटेंगे और नहीं करोगे तो नहीं कटेंगे, ऐसा उसको बोला। तो पहले तो उसको लिंक वो सारी चीज़ें शेयर करी, तो उसको शेयर करने के बाद उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाए कहाँ पे जाए। तो फिर मैंने उसको क्यूआर कोड भेज दिया, और क्यूआर कोड भेजने के बाद भाई ने वैसे तो पेमेंट कर दिया। एक बार पूछा कि ये कहाँ का है, ये कंपनी का है, तो मैं बोला इम्पैक्ट गुरु का ऑफिशियल क्यूआर कोड है, आप निश्चिंत रहिए। जैसे उसने ये कंफर्मेशन लिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन एक चीज़ ये हुई कि मेरे में रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा था। लेकिन अच्छा बंदा था, उसने मेरे को स्क्रीनशॉट के साथ सारी चीज़ें शेयर करी, सर को मैंने बताया, सर ने भी चेक किया, लेकिन वहाँ पे बता नहीं रहा था। लेकिन कैसा हुआ कि स्क्रीनशॉट था, मेरे पास प्रूफ था, क्योंकि उसने पेमेंट करने के बाद आते ना कि योर सक्सेसफुली पेमेंट। तो सर बोलते हैं ठीक है, मेरे में ऐड कर दिया, और ऐसे करके 4 डोनेशन हो गए। और बस ऐसा चल रहा है, ऐसी कुछ जर्नी चल रही है इम्पैक्ट गुरु के अंदर, कंपनी के अंदर। तो जैसे जैसे जो जो होगा आपको बताते जाएंगे। और अभी से भाई जल्दी ये एडिट करूँगा, जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूँगा, क्योंकि भाई रोज़ सोचता हूँ आज जिम जाऊँगा, जिम जाऊँगा, जिम नहीं जा पा रहा हूँ। दूसरी बात, जिस दिन जिम जाता हूँ उस दिन भाई जिम बंद हो जाता है। आज भी सोचा कि जिम, कितने दिन से जिम नहीं जा रहा हूँ तो चलो जिम चले जाता हूँ। जिम गया तो पता चला आज अम्बेडकर जयंती है, तो उसकी वजह से छुट्टी थी। तो बहुत साल से सोच ही रहा था कि अभी सुबह ही जाना है, सुबह ही जाना है, लेकिन आँख खुल ही नहीं रही थी। लेकिन अभी कल से सुबह जाना शुरू करूँगा। अभी होपफुली उड़ जाओ तो बहुत अच्छा है। अलार्म दो दो फ़ोन में लगाऊंगा, दोनों फ़ोन कान के पास ही रखूँगा, बजते रहे, अभी तो उठूँगा ऐसे। तो ऐसा कुछ आज का दिन रहा था, अच्छा था बुरा था, 50-50 था, लेकिन नया सीखा हूँ, नया सिखाया है, और बहुत सारी फन मज़े करी है। ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा, और होपफुली आज सभी का दिन अच्छा बीता होगा। मिलते हैं कल मेरे प्यारे दोस्तों।